कुछ भी नहीं है बजट में नया, ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन क्या वाकई में ऐसी स्थिति है? क्या वाकई में आपके लिए सरकार ने कुछ नहीं सोचा है? आइए चर्चा करते हैं। चर्चा करना जरूरी है और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस वक्त मंजरी जैन, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। स्वागत आपका मंजरी जी। मंजरी जी बताएंगी कि क्या है इस बजट में आपके लिए, ये मंजरी जी बताएंगी, क्योंकि कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। लेकिन कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सुदेश शर्मा प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस के। बहुत स्वागत आपका सुदेश शर्मा जी। ये बताएंगे कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि बजट में कुछ नहीं है। इसके अलावा ये बताएंगे कि पहले कुछ सालों में कितना अंतर आया है, उन योजनाओं का क्या, जो योजना सबसे ज्यादा फ्लैगशिप योजना मानी जाती है मध्य प्रदेश सरकार की। और इनके अलावा डॉक्टर विशाखा कुटुंबले जी हैं, आप एचओडी हैं, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स DAVV इंदौर से हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर विशाखा जी बहुत स्वागत आपका। आपके जरिए हम समझेंगे कि इकोनॉमिक्स हमारा गुणागणित क्या कहता है और हमारे अंदर कितना सामर्थ्य है मध्य प्रदेश में जो विकास के दायरे को लेकर आगे बढ़ाता चला जा रहा है। लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा मंजरी जी आपसे इसलिए है कि वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि यही ख्वाब अधूरा है, यही जुनून है, जहां अंधेरा है वहां चिराग जला दूं। ये अंधेरा कहां है मध्य प्रदेश में? क्यों ये महसूस करना पड़ रहा है कि अंधेरा है और चिराग जलाने की जरूरत है? नहीं, देखिए, उनका कहने का तात्पर्य यह था कि जिस तरह से मध्य प्रदेश विकास पथ पर तीव्र गति से पिछले 20 सालों से बढ़ रहा है और डॉक्टर मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो औद्योगिक विकास जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ कि जहाँ थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि हमें अंधेरा है, वहाँ भी अब विकसित मध्य प्रदेश का जो है वो चिराग लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं वो पहुँच रही हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमें समाज के 4 स्तंभों को सशक्त करना है, उनका सशक्तिकरण करना है, तो ये जो बजट है उन चारों जातियों को लेकर आया है और विकास की नई गंगा बहाने, नई धारा जो अप्रवाहित अविरल तरीके से चल रही थी उसको निरंतर चलाने के लिए अनवरत वो चलती रहेगी। निश्चित तौर पर जिस बीमारू मध्य प्रदेश से हम आज विकसित मध्य प्रदेश की तरफ आए, तो कहीं ना कहीं ये जो बजट है, जो 2047 का जो हमने सपना देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि विकसित। सुदेश शर्मा जी बिल्कुल हाथ टाइट बांध के पेपर की इतनी मोटी गठरी लेकर आए, इतनी मोटी गठरी लेकर, और पेन पेपर सब कुछ है, लग रहा है कि पूरी तैयारी, बजट पूरा पढ़ ली है। सुरेश जी बहुत मुस्कुरा रहे हो, क्या आपको बजट में ऐसा दिख गया जिसके चलते आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है? सच बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ बजट की सुर्खियों में से काम, विकास में नाकाम। मोदी सरकार नहीं देती साथ, मोहन सरकार ने प्रदेश से किया आघात। मैं इन लाइनों के साथ शुरू कर रहा हूँ। ये क्या लिखी है अभी आपने? हाँ, नहीं लिखी हुई है, लिख के लाया हूँ। अच्छा। और सच बात यह है कि केंद्र सरकार अपनी जो निधियाँ हैं वो समय पर भेजती नहीं है, और मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है उस बजट को देख लिया जाए तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जनरल ऑडिटर की जो रिपोर्ट है मेरे हाथ में वो ये बोल रही है, वो ये कह रही है कि आपने जो 2024 और 25 का बजट था उस बजट में जो आज तक के लिए था, आज तक आप सिर्फ 61.60% ही आप खर्च कर पाए हैं, 40% खर्च करने में नाकाम रहे आप। और उनका पूरा विस्तार से उदाहरण दिया उन्होंने। जैसे आदिवासी विभाग है, इसमें 13,024 करोड़ रुपए था एलोकेटेड, तो इसमें आपने खर्च कितना किया? मैं लगातार बात कर रहा हूं सुरेश जी कांग्रेस नेताओं से, सब पुरानी जो कैग की रिपोर्ट है पुराने बजट को लेकर, उस पर आज सब टिप्पणी कर रहे हैं। अब नया बजट नए बजट पर बात करिए। वो नए से तुलना करने वाली बात है कि पिछला आपने खर्च नहीं किया, और ये ऑडिट जनरल ऑडिटर ने माना। और आप चाहे तो ट्रेजरी के आप उस पर खोल के वेबसाइट पर देख सकते हैं। मैं ये तो कह नहीं रहा हूं कि आपके आंकड़े बिल्कुल स्पष्ट है कि आपने एक विभाग नहीं, चाहे आदिवासी विभाग हो, पंचायत विभाग हो, जल संसाधन विभाग में आपको 10,000 करोड़ आपने आवंटित किया था, खर्च कितना किया आपने? 72% बस। अब जो महत्वपूर्ण विभाग है, सिंचाई विभाग, आदिवासियों की बात करें तो कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि लाडली बहनों के लिए आपने कहा था हम 2023 में के विधानसभा चुनाव में कि 3,000 करेंगे। जो प्रावधान बजट में पिछले बार था उससे कम प्रावधान इस बार किया। हम चाहते हैं कि भाजपा की प्रवक्ता हमारी बहन जैन बैठी हैं, ये स्पष्ट करें कि ये 3,000 वाली बात है तो ये 1250 भी अटकी रहेगी। हमें तो लगता है ये आपका सवाल आपका बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि लाडली बहना एक बहुत इतनी बड़ी फ्लैगशिप योजना है, उसके आधार पर देश के सारे चुनाव लड़े जाने लगे। और मध्य प्रदेश से शुरू हुई ये योजना, आप कैसे उसको बजटिंग में उसमें कम किया जा रहा है पैसा? लाडली बहना का जो नियम है उसमें कई महिलाएं बाहर हो चुकी है, लेकिन नई नहीं जोड़ी जा रही। इस पर मैं सवाल करूंगा मंजरी जी आपसे। लेकिन डॉक्टर विशाखा जी, इस बजट को लेकर आपने समझा होगा, देखा होगा, 4,21,000 करोड़ का बजट का जब ये आंकड़ा
आम आदमी, रिक्शा चलाने वाला, दुकान पर बैठने वाला, धंधा पानी करने वाला, नौकरी करने वाला या कुछ भी नहीं है जिसके पास, बेरोजगार, हर व्यक्ति सुन रहा है 4,21,000 करोड़ का बजट। वो ये देख रहा है कि मेरे लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए इतना भारी भरकम बजट आया है, क्या फायदा होगा, क्या अच्छा लगा आपको बजट में? डॉक्टर विशाखा। मुझे ऐसा लगता है कि ये मध्य प्रदेश का इस वित्तीय वर्ष का जो बजट है ये बहुत होलिस्टिक बजट है। इस होलिस्टिक बजट में मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की है कि हर वर्ग का वो ध्यान रख सके। जैसे आपने बोला, एक ऑटो रिक्शा चालक से लेके एक कृषक तक हर सेक्टर को प्रावधान दिए गए हैं। और सबसे अच्छा जो प्रावधान किया गया है वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए किया गया है, अधोसंरचना विकास के लिए किया गया है, जिसमें रेल, रोड एवं एयर स्ट्रिप्स तीनों के विकास पर ध्यान दिया गया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति देश के मध्य में है, इसलिए हमारे प्रदेश से रेल, रोड सभी नेटवर्क्स, महत्वपूर्ण नेटवर्क्स गुजरते हैं। और इन नेटवर्क्स को सुदृढ़ करके सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लॉजिस्टिक्स में मध्य प्रदेश का योगदान बढ़े और मध्य प्रदेश भी देश के यानी आपको डॉक्टर विशाखा जी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो सरकार ने घोषणाएं की हैं, ऐलान किए हैं, ये आपको पसंद आ रहा है? देखिए, कांग्रेस के नेताओं को तो मैं ये जवाब देना चाहूँ कि 2003 में आपने 25,000 करोड़ का जो है आपका बजट था, जिसे आज 4,21,000, आप समझ रहे हैं कितने गुना ये बजट बढ़ गया है मध्य प्रदेश का। चारों तरफ जो विकास हो रहा है अधोसंरचना के ऊपर, जन कल्याण योजनाओं को लेकर, तो हर तरीके से जो है मध्य प्रदेश को सशक्त करने के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार लगातार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही। दूसरी बात, आपने लाडली बहना की बात की थी, तो मैं ये बता दूं कि ये वो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने महिला सशक्तिकरण के लिए जितना काम किया पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी नहीं किया। अगर हम नौकरियों में बात करें तो 33% का आरक्षण दिया है। अगर हम चुनावों में यदि हम नगर पंचायत और नगर निगमों की बात करें तो हमें 50% का आरक्षण मिला हुआ है। और नारी शक्ति बंधन बिल जिस तरीके से आया है, तो मैं ये समझती हूँ कि महिला सशक्तिकरण के लिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की, शौचालय से लेकर और आवास तक, महिलाओं को उज्ज्वला योजना से जोड़कर जिस तरह काम किया है, तो मैं समझती हूँ कि पिछले आप सबसे ज़्यादा कांग्रेस की सरकार इस देश के अंदर रही। आप एक शौचालय जैसी सुविधा महिलाओं को नहीं दे पाए थे, तो आपने क्या किया था इस देश के लिए और मध्य प्रदेश के लिए? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो आज मैं ये बता दूं कि आपने कृषि क्षेत्र में भी कुछ नहीं किया था। जहां 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि आपने सिंचित दी थी हमको, हमने उसको 50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की और इस बजट में 7 लाख हेक्टेयर भूमि पुनः सिंचित करने का हमने संकल्प लिया है। और आज देखिए, अगर हमारी योजनाएं अच्छी है, हमारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट जो कहती है कि जो पिछले 1 साल में हमारी जो प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है वो 1,40,000 से 1,52,000। सुरेश शर्मा जी, सुन लिया आपने मुख्यमंत्री जी को, कई बातें बता रहे, क्या क्या पिछली बार की तुलना में ज्यादा किया है, क्या लक्ष्य है, कैसे दोगुना कई विभागों के बजट को किया जा रहा है। अब तो लग रहा होगा ना आपको कुछ सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर बोल रहे थे, ये 40 पेज का बजट है, इसको मैंने पूरा पढ़ लिया, इसमें नया कुछ भी नहीं है। बल्कि ये जो मैंने सवाल किया उसका जवाब भाजपा की तरफ से अभी तक नहीं आया। लाडली बहनों को किए गए वादे 3,000 रुपए कर किए जाने का क्या हुआ? क्या बजट में प्रावधान बढ़ाया आपने? प्रावधान किया, एलोकेशन करने की कोशिश की? अरे आप किसान की बात कर रहे हो, किसान कल्याण की अगर हम बात करें तो इस पर आपने किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में 25.61% ही खर्च किया है आपने। क्या किसानों को लाभ मिल गया इससे? आप जवाब दे दें। आप एक नहीं, मैं पूरे विभाग में बाकायदा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट लेकर आया हूं, उसने यहां तक लिख दिया है कि अवास्तविक जो इनकी योजनाएं होती हैं, जो वास्तविक नहीं होती, वहां बजट एलोकेटेड हो जाता है, जो निश्चित रूप से ये सिद्ध करता है कि आपका मैकेनिज्म बिल्कुल फेलुअर है और आप आंकड़ों की बाजीगरी खेल के प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब सुरेश जी, आप कैग की रिपोर्ट अगर हवाला देते रहेंगे तो फिर चर्चा आगे कैसे बढ़ेगी? फिर वो कैग की रिपोर्ट ये लेकर आ जाएंगी 2011 की केंद्र सरकार की, जहां पे 1,71,000 करोड़ का घोटाले का जिक्र किया गया कोल आवंटन में, 2G 3G स्पेक्ट्रम में, फिर क्या क्या नहीं निकलेगा। नहीं, जो भी आज हम आज ही करें ना चर्चा सुरेश जी, क्यों अच्छा लगेगा? नहीं, आज की एक सवाल ये है कि जैसे उन्होंने कहा, अभी आप सुन रहे थे जयवर्धन जी को, कि ये नई कोई योजना नहीं है, नई नीति कोई नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है यहाँ पे इस बजट में लिखा गया? क्या पैसा नहीं है, क्योंकि कर्ज लेना पड़ रहा है?
नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इस बजट में हमारी कोई भी पुरानी योजना को बंद नहीं किया गया, जो कि ये हमेशा अलाप करते थे कि फलानी योजना बंद कर दी जाएगी, वो योजना बंद कर दी जाएगी। लाडली बहना, इसका बहुत इन्होंने शगुफा फैलाने की कोशिश की कि लाडली बहना बंद कर दी जाएगी, लेकिन लाडली बहना को और विस्तारित लाडली बहना को सुनिए नहीं, आप बताइए 3000 कब होगा जो आपने 2023 में वादा किया था? इस बजट में प्रावधान नहीं है। स्वदेश जी, सुनने का मादा रखिए। लाडली बहनों को, लाडली बहनों को सुनिए ना, लाडली बहनों के लिए जो बजट जीवन ज्योति बीमा से जोड़ा गया, जीवन ज्योति बीमा से जोड़ा गया लाडली बहनों को। अरे आप सुनिए ना, सुनने नहीं चाहते। अटल पेंशन, अच्छा ये एक बात बताइए, जब 2018 में जब आप आए, 2018 में जब आप आए स्वदेश जी, जब आप 2018 में आए तब आपने हमारी जनजातीय बहनों को 1000 रुपए दिए जाते थे सबसे पहले, आपने आते साथ वो बंद की। क्यों बंद की थी आपने? क्योंकि आप महिला सशक्तिकरण चाहते नहीं थे। अभी हमने लाडली बहनों को जीवन ज्योति बीमा से जोड़ा गया, अटल पेंशन योजना से जोड़ा गया, बिल्कुल दे रहे हैं। 450 की अभी सब्सिडी दे रही है। आपको झूठ बोलना, महिलाओं का आपने शोषण किया, महिलाओं का शोषण किया, आपने महिला सशक्तिकरण के लिए कभी कुछ काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महिलाओं के जन्म से लेकर, बेटी के जन्म से लेकर, उसकी पढ़ाई से लेकर, उसके विवाह से लेकर सारे काम किए। आपकी सरकार ने कभी कोई काम नहीं किया। आपकी नाकामी का ठीक है, एक मिनट सवाल, एक मिनट मंजरी जी, सवाल यहाँ पर एक था, उस सवाल को फिर हम आगे, इसलिए मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया क्योंकि अपनी बातें मन की निकल जाने दीजिए, और आप लोगों ने खूब निकाल दी, मैंने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी बात कही है कि 31% का इजाफा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसका कितना इंपैक्ट देखने को मिलेगा, क्या रोल होगा मध्य प्रदेश की डेवलपमेंट में, इसका क्या फायदा होगा? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कारण जितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वैसे ही आप देखिएगा कि मनरेगा का भी प्रावधान प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन में जो हमारा निम्न वर्ग है, जो ग्रामीण वर्ग है, जिनके पास आज खेती के अच्छे संसाधन नहीं हैं, और जो कई सालों से मनरेगा के लिए, कई बार आप देखिए हमारे पड़ोसी राज्यों में भी इस रोजगार के लिए जाते थे, आज अब उन्हें सुविधाएं हमारे प्रदेश में ही मिलेंगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा और हमारा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी होगा। मैं इस दृष्टिकोण से इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को देखती हूँ। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर विशाखा जी, आप बहुत अच्छे से बता रही हैं कि क्या फ़ायदा होने जा रहा है बजट में, जो नई नई चीज़ें आई हैं या फिर सरकार ने इजाफा किया है बजट में, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मंजरी जी, जो सुरेश जी ने पूछा, मैं भी पूछता हूँ, वादा तो था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब वादा, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप उसको वादा पूरा करेंगी या नहीं करेंगी, आप ही बता दीजिए कि 3000 का वादा तो था, अब उसमें आगे क्या होगा, उसके बाद फिर बजट पे आएंगे, फिर कोई नहीं सुरेश जी आप सवाल पूछेंगे बीच में। देखिए सुदेश जी को मैं बता दूं कि जब हम कोई संकल्प पत्र लेकर आते हैं, जब चुनाव के टाइम, तो वो संकल्प पत्र सिर्फ 1 साल 6 महीने के लिए या 2 साल के लिए होता है, पूरे 5 साल के लिए होता है। और जब लाडली बहना की घोषणा की गई थी, तब उस समय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट तौर से कहा था कि हम धीरे धीरे इसको 3000 तक ले जाएंगे। ये कभी नहीं कहा था कि हम 2 महीने में या 4 महीने में 3000 कर देंगे। ये तो इनको प्रोपेगेंडा सेट करना है, नैरेटिव सेट करना है, कुछ भी बातों को बनाना है, क्योंकि आपने तो कुछ किया नहीं, जनता के सामने आपको जवाब देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आपने इस मध्य प्रदेश को तो बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। आज हम मध्य प्रदेश को विकसित राज्य से स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ ले जा रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि नया क्या, तो आप देखिए अभी विशाखा जी ने बहुत अच्छे से ये बात समझाई कि किस तरह से हम अधोसंरचना विकास के लिए काम कर रहे हैं और रोजगार सृजित कर रहे हैं। आज आप देखिए कि आने वाले समय में हम 1 लाख रोजगार सृजित करेंगे, जिसमें कई लाखों लोगों को काम मिलेगा। पिछले अभी 26 लाख
60,000 करोड़ का जो निवेश हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर आने वाला है, तो आप ये बताइए कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब काम होगा, इसमें सब काम होगा, तो इसमें क्या मैन पावर नहीं लगेगी? बिल्कुल लोगों को लगेगी। रोजगार बिना नहीं manpower मिलेगा? के जो तो हमारे कुछ संभव ही पर्यटन नहीं है। स्थलों का विकास हो रहा हम एक है, उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा एक क्या? कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं बगैर मैन पावर के। और ये तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होने आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर 30 लाख करोड़ का जो जीआईएस में एमओयू हुआ है वो आएगा तो इसका फायदा तो मिलेगा। सुरेश जी, 3 लाख नौकरी बगैर किसी टैक्स के, 3 लाख नौकरी बगैर किसी टैक्स के। ये बजट में बड़ी घोषणा नहीं लग रही आपको? सच बात और आप हंस रहे हो। सच बात ये आपको कि पसंद नहीं आ रहा बजट? माननीय ये हंस ही सकते हैं, खुद के ऊपर हंस रहे हैं, लीजिए आप, खुद सुन के लीजिए, ऊपर इसलिए हंस हंस रहे रहा हूं हैं, मैं। क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पर्ची लिखने वाले पर्ची दाता माननीय प्रधानमंत्री महोदय 2 करोड़ रोजगार की बात करते रहे, वो दे नहीं पाए। इनके वादे लगातार पिछले सरकार से होते रहे। ये 3 लाख की बात कर रहे हैं, कैसे मान लिया जाए? अरे भैया, जमीन पर उतरे तब तो। अभी उमा भारती पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने इनके इन्वेस्टमेंट को जमीन अमली जमा पे लाया जाए तो अच्छा होगा। एक सवाल खड़ा कर दिया, मतलब पूर्व मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि आप इन्वेस्टर मीट करिए, आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन इस जमीन पर आएगा तभी हम मानेंगे। इसके पहले लगातार इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कल आप सांप लेकर पहुंचे थे, कल ये सांप लेकर पहुंचे थे विधानसभा में, प्लास्टिक के सांप दिखा रहे थे। अब 3 लाख रोजगार का वादा भी किया है घोषणा पत्र में, उसमें माफ कीजिएगा बजट में, तो भी आप जो है कल कह रहे थे कि नौकरी नहीं मिल रही, आज नौकरी का ऐलान किया तो उस पर विश्वास नहीं है। विश्वास कहीं क्यों नहीं है आपको? देखिए, इसलिए नहीं है कि पिछले बार जब देखते रहते हैं विश्वासघात लगातार हो रहा है, तो अब आगे क्या विश्वास कर लिया जाए? विश्वासघात तो आपके अपने लोग कर रहे हैं कांग्रेस में। लाडली बहनों, विश्वासघात तो आपके अपने लोग कर देते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपके बब्बर से चेन से बने हुए हैं। लाडली बहनों के 3,000 कब तक पूरे होंगे? कोई समय सीमा नहीं होगी। आप ये बताइए कि हमने कहा है क्या अगला चुनाव आएगा जब 28 में, तब पूरे करोगे आप 3,000 रुपए? जो कोई तरीका थोड़ी हुआ कि आज 2 साल होने जा रहे हैं, इन 2 साल में आप 3,000 कर पाए। अच्छा, और आपने लाडली बहनों की संख्या भी कम कर दी। आप ये तो सुन लीजिए, संख्या भी कम कर दी। आपने सभी विभागों को पत्र लिख करके ये जानकारियां दी कि किसी के पास ट्रैक्टर हो उनको बाहर कर दो। आपने 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात की थी, किसको मिल रहा है 500 का सिलेंडर? आप बता दीजिए। आपको मौका है सुरेश जी, 1 मिनट मौका दीजिए। 1 मिनट सुरेश, आप नहीं सुनूंगा मैं आपकी। इनसे बता दीजिए, महिलाओं के लिए ये सबसे ज्यादा सरकार में रहे, बता दीजिए ऐसी कौन सी योजना आप लेकर आए थे जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े मील का पत्थर साबित हो गई हो? बता दीजिए आप। अरे आप सुनिए सदैव जी, देश को, अरे तो वो एक परिवार की थी ना, एक ही परिवार, गांधी परिवार की महिलाएं थी ना वो। आप एक आम महिला को बना के बता दीजिए, हमने बनाया। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आज सबसे बड़े पद को सुशोभित कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी महिला। आप बताइए, गांधी परिवार के अलावा आपने किसी को बताया क्या? उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, यही दिक्कत रिपोर्ट जाके वो अपने अच्छा 1 मिनट होता नहीं है। सुरेश जी, महिला की आवाज को मत दबाइए आप। ये तो नहीं दबा रहा हूँ, लेकिन बात महिला आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिला की आवाज दबाते हो। महिला की बात कर रहा हूँ, की बात को बोल, मेरी बात हो जाने दीजिए सदैव जी, सुन तो लीजिए। आप तो महिलाओं के बारे में बात इसलिए ना करें क्योंकि आपकी महिला नेत्रियों को बेइज्जत करके आपके पीसीसी दफ्तर से बाहर निकाल दिया जाता है। आपकी एक महिला रो रो कर टीवी चैनल पर चिल्लाकर कहती है कि उसको शराब ऑफर की जाती है, उसको शराब पीने के लिए बाध्य किया जाता है। ये महिलाओं की आपके यहाँ इज्जत है? आपने कोई महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए कोई काम नहीं किया। आपने एक महिला आरक्षण बिल, आपने महिला आरक्षण बिल 20 सालों तक, दशकों तक अटका कर रखा संसद के अंदर। आपने जनता को बेवकूफ बनाया, अब जनता ने आपको बाहर निकाल कर फेंक दिया। सदैव जी, अभी भी देख लीजिए अपनी गिरफ्तारी झांकी देखिए। अच्छा, एक चीज हमारी खिलाड़ी अरे आपके विपक्ष के नेता, उनकी पत्नी उन पर आरोप लगा रही है। अच्छा सुरेश जी, एक मिनट, ये तो वही चीज होगी ना जिनके घर कांच के होते हैं, पत्थर मत फेंकें। अब आपके नेता प्रतिपक्ष पर अभी उनकी पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई कि नहीं कराई? अब आप ये मत कहिएगा कि बीजेपी ने करवाया है। शिकायत दर्ज कराई ना, किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हाँ, है, तो वही मैं कह रहा हूँ, बड़ी बात है। हम प्रदेश के लेवल पे बात कर रहे हैं, पर्सनल नहीं होना है, पर्सनल नहीं होना है। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से संरक्षण दे रही है। आपने अभी देखा होगा 8 दिन पहले की भी घटना है ये, 8 दिन पहले की घटना है। किसका फोन आ रहा है? मुख्यमंत्री के पास मैंने काट दिया। हाँ ठीक है,
लेकिन 8 दिन पहले की घटना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निवास, वल्लभ भवन और राजभवन, इन सबके बीच में एक रंगारंग कार्यक्रम था। एक कार्यक्रम था सरकारी, उसमें एक आदिवासी अबोध बालिका आई हुई थी बहू से कार्यक्रम में, उसमें भाजपा का नेता रेप करने के बाद श्यामलाल थाने में रिपोर्ट लिखी गई। जब वो जाके महू पहुंची अपने घर जाके 9 दिन बाद, मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ उस टीआई का, उसको सम्मान किया जाना चाहिए जिसने वो रिपोर्ट लिख ली। तो अच्छा, मैं आप लोग मंजरी जी चिंता करने से काम बनेगा, क्योंकि बजट में तो 3 लाख नौकरी, में नौकरी पर इसलिए आ रहा हूं क्योंकि बेरोजगारी एक ऐसा दंश है, हर किसी में वो क्षमता नहीं है कि वो बिजनेस खोल ले, या हर किसी में क्षमता नहीं है कि वो लोन लेकर बाहर ठेला लगा ले, हर किसी में वो क्षमता नहीं है कि वो जो है कहीं नौकरी के लिए मारामारी करने के लिए ऐसी स्थिति में पहुंच जाए कि वो अपने घर परिवार और अपने आप को परेशान कर ले। ये 3 लाख नौकरियां कैसे मिलेंगी? मैं इसका बहुत अच्छे से जवाब दूंगी, स्वदेश जी से उम्मीद करूंगी आराम से सुनेंगे। मैं आपको ये बता दूं कि जो आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट की जो बात माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी, उस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, सब जगह उस तरीके से काम हो रहा है। हमने कहा माननीय मोदी जी का ये सपना है कि युवा जो है वो सिर्फ नौकरी मांगने वाले हाथ ना बने, वो नौकरी देने वाले हाथ भी बने। रोजगारों को हमने सृजन करने का काम किया है। दूसरी बात, एमएसएमई के माध्यम से, स्व सहायता समूहों के माध्यम से आज हमारी कई दीदियाँ लखपति दीदी बन गई हैं। और इस तरह से जिस तरह से है ना इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो काम हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में आज हम विकास कर रहे हैं, वहाँ लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग हमारे घरों से शुरू होते थे, जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए थे, लोग शहरों की तरफ भाग रहे थे, लेकिन आज वापस से हमने उन लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को जीवित करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए आज बाकायदा सरकार जो है लगातार उनको जो है फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, और उनको कम से कम ब्याज पर उनको लोन भी दिया जा रहा है, और सब्सिडी 40% तक सब्सिडी दी जा रही है। तो एक बहुत बड़े स्तर पर यह काम हो रहा है। जो हम आत्मनिर्भर भारत की सिर्फ बात नहीं करते, हम कोई भी सपना सिर्फ पालते नहीं, उसको देखते हैं, उसको साकार करने के लिए प्रतिबद्ध होकर काम करते हैं। और इसीलिए जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो आज हर व्यक्ति तक पहुंचती है डीबीटी के माध्यम से। देखिए, जो इनके पूर्व प्रधानमंत्री जी थे वो कहा करते थे अब 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसे नहीं पहुंचते, 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे तो बीच में जो छेद होते हैं पाइप में वहां गुम हो जाते हैं। लेकिन ये मोदी जी की सरकार है, हम 1 रुपया भेजते हैं तो हितग्राही तक 1 रुपया पहुंचता है। आज हमने नहीं, सुनिए ना प्लीज, ध्यान से सुना है, आपको इंटरप्ट नहीं किया प्लीज सुनिए ना। आज 25 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारा जो बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है। सिर्फ 10 साल में रिपोर्ट पेश हुई है, उसमें जीडीपी 11%, उसमें प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी 9%। ये आपको बदलाव, सुरेश जी, क्या देखना ही चाह रहे हैं? विपक्ष में मजबूरी है कि हम तारीफ ना करें, क्योंकि ऐसी स्थिति बन जाती है कि हम विपक्ष में हैं तो हमें तारीफ। जब हम सरकार में थे तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भिंड में आके स्पष्ट कहा था, मैं भिंड से ही बिलोंग करता हूँ, मेरे सामने की घटना है वो, तो वहाँ स्पष्ट कहा था उन्होंने कि हम 1 रुपया भेजते हैं, आपके पास 15 पैसे पहुँचते हैं, बाकी पैसे जो सिस्टम है वो खा जाता है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। इतनी सत्य बोलने की क्षमता भाजपा में नहीं है। भाजपा सपने दिखाती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, 1 रुपया भेज रहे हैं, 1 रुपया पहुंच रहा है, इंटरप्ट करने लगे, 1 रुपया भेज रहे हैं, 1 रुपया पहुंच रहा है। मंजरी जी, आपका भाजपा का जिला, अरे यहाँ तो आप टॉयलेट करिए, स्प्लेंडर चलाता था वो आज डिफेंडर में कैसे आ गया? अगर आप ईमानदार हैं तो एक संगठन का आदमी, मैं नाम भी ले सकता हूं, नहीं जो जिला अध्यक्ष था, जो स्प्लेंडर से आपकी सरकार में ऐसा कौन सा जादू मंतर हुआ? आप भी तो साइकिल पर चलते थे, कभी नहीं थे साइकिल पे। आज आप 10 गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। जब मारुति कार इंडिया में आई थी तब से कार में चल रहे हैं। ये 10 गाड़ी से आए हैं क्या? नहीं, आप ये साइकिल से घूमते थे तो आज इनके पास गाड़ियां नहीं है क्या? कभी नहीं घूमे, बड़ा हुआ हूं मैं, मेरे घर में मारुति 800 थी, तो आज मेरे पास दूसरी कार। हर व्यक्ति, विवेक जी, आपने भी कहीं से शुरू की होगी अपनी जिंदगी, आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी योग्यता से आगे बढ़ रहे हैं। सरकार की योजनाएं हैं,
सरकार की देखिए तो आज कुल मिला के जीडीपी आपकी बात कर रहा जीडीपी हूं, बढ़ गई आपके कि नहीं? नेताओं की आज बात कर प्रति रहा हूं। व्यक्ति आय बढ़ी आप कि में नहीं? सत्ता का अभाव आज है। प्रति अरे, व्यक्ति एक आय मिनट, बढ़ी कि भागीदारी से- नहीं? आपके समय में देखिए, नहीं अरे बिगड़ आप- एक मिनट एक मिनट एक मिनट 2003 अब नहीं सुनूंगा मैं किसी की, नहीं सुनूंगा 2003 नहीं सुनूंगा में- नहीं सुनूंगा नहीं सुनूंगा, माफ कीजिएगा विवेक मुझे जी, सुनिए मुझे ना। नहीं प्लीज Please। एक एक करके इस जनता सुन मेरी रही बात है। पूरी होने नहीं हम दी। लोग पर्सनल मैंने मारूति पूरी बात उनकी सुन ली थी, चले गए, लेकिन मंजरी जी लगा- बजट पर मैं बजट की बात कर रही बजट पर कंसंट्रेट। मंजरी जी आपका टर्न हो गया है, मैं विशाखा जी के पास जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, उसके बाद तुरंत आऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि जनता की सरोकार की बात होना भी जरूरी है। विशाखा जी अब सवाल मेरा ये है कि हमने महिलाओं की बात कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली, लेकिन 3 लाख रोजगार देना ये सरकार ने ऐलान किया है और सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। रेवेन्यू मॉडल कहीं ना कहीं सरकार को जनरेट करना पड़ेगा कुछ नया, ऐसा लगता है आपको महसूस होना कि पैसा चाहिए, सरकार को कर्ज लेना पड़ रहा है, ये बात किसी से नहीं छुपी हुई है। मुझे ये लगता है कि हमने ये बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि हमने इस बजट का रोड मैप पिछले वित्तीय वर्ष में ही बिछा दिया है और ये वाला जो बजट है ये एक स्टेबलाइजेशन का बजट है। हम ये अपेक्षा करेंगे कि बहुत सारी नई घोषणाएं हो, नए कर लगे, ये कोई हर बजट का प्रावधान हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये स्थिति को स्टेबलाइज करने का बजट है। जहाँ तक रोजगार की बात है, आज भी हमने घोषणा की है कि हम 22 ITI खोलेंगे। जितना IT सेक्टर और सर्विसेज रिलेटेड डेवलपमेंट होना था हम उसमें काफ़ी प्रगति कर चुके हैं, पर जो हमारी बेसिक स्किल्स हैं, जो आर्टिसनशिप्स है, जो कारीगर हमें बनाना है, जो सिर्फ ग्रामीण नहीं शहरी क्षेत्रों में भी हमारे सर्विसेज को इम्प्रूव करेंगे, मुझे ऐसा लगता है ये जो सारे स्किल डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं इनके द्वारा ही नए रोजगार को हम सृजन कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर विशाखा जी, आप आ जाती हैं जब बात करने के लिए तो सब लोग शांत होकर सुनते हैं आपको, क्योंकि जब काम की बात होती है तो लोग सुनते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई काम की बात नहीं कर रहा, लेकिन लड़ाई जब होती है तो लड़ाई में जो है किसी की बात समझ में आती नहीं है, तो इसलिए वो चीज़ें डिरेल हो जाती हैं। अब मैं 1-1 मिनट दूंगा बस, केवल मैं कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ। 1 मिनट सुरेश जी आपको दे रहा हूँ और उसके बाद 1 मिनट मंजरी जी आपको दूंगा। सुरेश जी, मेरा सवाल ये है कि अगर आपको लग रहा है कि बजट खराब है तो बजट में क्या अच्छा होना चाहिए था जिसको आप कहते हैं कि हाँ बजट अच्छा आया है और 10 में से 6 नंबर 7 नंबर आप दे देते, क्या होना चाहिए? बजट में सबसे पहले प्रावधान होना चाहिए था बेरोजगार युवाओं के लिए कुछ ऐसा फंड देना चाहिए था और या ऐसी योजना लेकर आना चाहिए था कि जो करोड़ों की संख्या में नौकरी के फार्म भरते हैं और ढेर सारा पैसा इकट्ठा हो जाता सरकार पर और सिलेक्शन हो नहीं पाता क्योंकि वो भर्तियां पर रुक जाती हैं, तो उनको निःशुल्क भर्ती कर दी जाती, या किसानों के लिए कोई ऐसी योजना लेकर के आते कि जो आपने जिस तरह से आपने कहा था कि हम 31 रुपये धान और 27 रुपये गेहूँ खरीदेंगे, वो आपने उसको शामिल कर दिया होता, या आपने ये कर दिया होता कि किसानों की जो फसल बीमा योजना है इसका फ़ायदा उद्योगपतियों का हो रहा है, आप सरकार की तरफ से फसल का बीमा किया जाना हो जाता शुरू, या ये हो जाता आपने ये कहा था ना कि हम किसानों के साथ साथ हम आदिवासी भाई बहनों की बात करते हैं, तो उसमें आपने 50% से अधिक ही राशि पिछले सत्र में खर्च की है और आज आने वाले आदिवासी भाई बहनों के लिए क्या है स्पष्ट कर देती। तो कुल मिला के ऐसी बातों को जोड़ना चाहिए था उसमें। मैं समझता हूं कि विपक्ष के और विद्वान लोगों को बिठा लिया जाता तो ये बजट बेहतर हो सकता था। अच्छा, मतलब आप कहना कि अगर विपक्ष के विद्वान लोग अगर बैठ जाते बजट में तो बजट अच्छा होता। मंजरी जी, इसका जवाब दीजिए आप मुझे, और ये भी बताइए कि कहीं आपको भी कोई कभी महसूस हुई हो तो वो भी, ये फ्रिक्वेंटली मतलब ओपन है, लोकतंत्र है, हम अपनी बात कह सकते हैं, आप कह सकते हैं अगर आपको कुछ अच्छा लगे या कुछ और अगर आपको उम्मीदें थी तो। नहीं, देखिए विकास का विजन है ये बजट, और दूसरी बात ये है कि हर वर्ग के लिए, चाहे वो जनजातीय वर्ग की आप बात कर रहे थे सुदेश जी, तो जनजातीय वर्ग के लिए जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने योजनाएं लेकर आए, और देखिए जनजातीय इलाकों में CM राज स्कूल के लिए 1017 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। 11,300 से अधिक गाँवों का कायाकल्प के लिए इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। तो ऐसे करके अगर हम देखते हैं तो विद्यार्थियों के लिए 20 करोड़ 52 लाख विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है बजट प्रस्तावित किया गया, जिसमें 50 स्टूडेंट्स को विदेश भेजेगी सरकार पढ़ाई के लिए। तो ये इस तरीके से देखिए हर वर्ग को, किसान की आप बात कर रहे थे तो किसानों को आज सम्मान निधि 12,000 रुपये, 6,000 रुपये केंद्र से, 6,000 रुपये मध्य प्रदेश सरकार से दिए जा रही, लगातार फसल
फसल बीमा योजना। पहले जब आपके ज़माने में 22% ब्याज से किसानों को कर्ज मिलता था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने 0% ब्याज पर किसानों को कर्ज दिया। उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। सुरेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में कह दीजिए, 10 सेकंड, क्योंकि आप ही को जानना। अगर आपने किसानों के लिए कुछ किया है तो 21 साल आपकी सरकार को मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं। इन सालों में 15,126 किसानों ने आत्महत्या क्यों की, ये जवाब दे दीजिए आप जनता को। किसान सुनना चाहते हैं। ये आप कहां से आंकड़ा लेके आते हैं मुझे नहीं आंकड़ा पता, ये NCR लेकिन का सुनिए आंकड़ा ना, है, आप भी देख सकते हो, आप गूगल सर्च कीजिए, आपके हाथ में मोबाइल किसानों को पकड़ के गोलियों जैसे से आप बजट भूना की गया बातें बोल मुल्ताई रही में, थी, वैसे ही आप इसको उसका दे जवाब दे दीजिए। दीजिए। 15,126 किसानों को किसानों ने मुल्ताई से। आत्महत्या और की दूसरी मध्य बात प्रदेश में आपके बताइए, राज में। ये खाद किसी के से छुपा लिए नहीं है, लोग ये विद्वान पत्रकारों के बीच बैठी हैं और बड़े चैनल पर बैठी हैं आप, और आप क्या सवाल कर रही हैं? आप देख लो ना गूगल पे, आप देख लो जिस मोबाइल का उपयोग करके आप अपनी बजट का बखान कर रही थी, उसी पर गूगल एक आइकॉन है, उसको आप दबाइए, उसमें आप लिखिए मध्य प्रदेश के कितने किसानों ने आत्महत्या की, तो आपको दिख जाएगा। आप बताइए मुल्ताई में, ठीक है, मुल्ताई में गोली आप किसने तो चलवाई जवाब दे रहे किसानों के हैं, ऊपर? समय खाद के लिए लाइन लगती थी, उन पर डंडे कौन समय चलवाता समाप्त हो था? रहा है और मुझे तो आप ही लोगों ने बताया था कि जल्दी छोड़ दीजिएगा, तो आपने जो समय तय किया था उससे 2 मिनट ज्यादा आपने ले लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश शर्मा जी, मंजरी जैन जी। बजट अच्छा लगे खराब लगे ये आप लोग अपने हिसाब से सोचिए, लेकिन ये बजट जनता के लिए है और जो लोग बजट बनाते हैं वो आप हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। तो सुरेश जी आप ये बेहतर समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर विशाखा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस बजट के आने वाले परिणामों के बारे में जानकारी दी है।